हेलो दोस्तों, क्लियर कल्चर चैनल में आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर की सीरीज़ में आप लोगों के लिए आज मैं 28 अक्टूबर के करंट अफेयर लेकर आया हूं। दोस्तों क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें कि चिली के लोगों ने संविधान में बदलाव लाने के लिए जनमत संग्रह की मांग की। दोस्तों चिली में अभी हाल ही में जनमत संग्रह कराया गया और दोस्तों उसमें क्या मांग थी, किस चीज़ को लेकर था, इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। दोस्तों चिली में क्या हुआ कि जैसे अभी भारत में प्राइवेटाइजेशन की बात कर रही थी, इसी प्रकार चिली में भी जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे जो ये सरकारी संस्थान हैं, बैंकिंग वगैरह है, ऐसी चिली में ही वहाँ पर इनको प्राइवेट करने की बात करी जा रही थी और जो मेट्रो को भी प्राइवेट करने की बात की गई थी। तो चिली के लोगों का मानना था कि दोस्तों कि यदि ये सारी चीज़ें प्राइवेट हो जाएंगी तो उससे क्या होगा कि अपने मनमाने तरीके से उस पर फीस वसूला करेंगे, जैसे जो स्कूल वगैरह हैं, कॉलेज वगैरह हैं, और जो भी फीस वगैरह होगी ये अपने मनमाने तरीके से करेंगे। तो चिली के लोगों ने क्या किया कि वहाँ पर एक जनमत संग्रह की मांग की और उन्होंने एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन की मांग कर दी कि जो चिली का जो संविधान है उसमें बदलाव लाने के लिए ही एक जनमत संग्रह की मांग की और जनमत संग्रह किया गया। दोस्तों उसमें क्या मांग की करी गई, उसमें 2 पॉइंट रखे गए थे चिली के लोगों की तरफ से। उनमें दोस्तों 2 पॉइंट ये थे कि एक तो उनको न्यू कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। उनसे पूछा गया कि आप लोगों को चाहिए क्या। वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने पूछा कि आपको चाहिए क्या था। तो चिली के जो राष्ट्रपति हैं सेवेरियन बिनेरा, उन्होंने पूछा कि आप लोगों को क्या चाहिए, किस चीज़ के लिए जनमत संग्रह करना है। तो उन्होंने बताया कि सबसे पहला तो मुझे न्यू कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। दूसरी बात उन्होंने की है कि जो 50% चुनाव इलेक्टेड जो होके आते थे उसके बाद तो नामित किए जाते थे, उसमें क्या कहा गया है चिली के लोगों के द्वारा कि जो जितने भी मेंबर्स इसमें चुनकर आते हैं, जैसे अपने जो लोकसभा में चुनकर आते हैं, ऐसी चिली में जो भी 155 मेंबर टोटल जो चुनकर आते हैं वो चुनकर नहीं आते, 50% सब चुनकर आते थे, बाकी मनोनीत किए जाते थे। तो उनका मानना था कि 150 मेंबर हैं ये सारे इलेक्टेड होके आए, ये सरकार जो है ये मेरे द्वारा चुनी जाए, वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना हो। इस तरीके से चिली के लोगों ने वहाँ पर मांग की थी दोस्तों। तो इसलिए जनमत संग्रह कराया गया था। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम चिली की। चिली जो है दोस्तों ये जो अमेरिका है उसमें सबसे अमीर देशों में माना जाता है चिली। ठीक है दोस्तों, अब इसकी वजह क्या है चिली की अमीर देशों के लिए। तो दोस्तों इसकी सबसे बड़ी वजह है कि यहाँ पर दुनिया का जो 30% कॉपर है वो हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं, चिली से प्राप्त करते हैं। कितना, 30% कॉपर। और दोस्तों दक्षिण अमेरिका की अगर बात करें तो चिली के पास पड़ता है पेरू में दुनिया का सबसे ज़्यादा नाइट्रेट उत्पादन कहाँ से होता है, तो पेरू से होता है। तो दोस्तों ये इसकी जो अमीरी का राज है वो है कॉपर। ठीक है, यहाँ से कॉपर मिलता है हम लोगों को। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि हम अगर इसके डिटेल में बात करें तो चिली के बारे में, तो चिली का पूरा दक्षिण अमेरिका के बारे में अगर बात करें तो इसकी जो 5 लेक हैं उसके बारे में आप लोग जान लीजिए कि जो चिली की जो साउथ अमेरिका में जो 5 लेक हैं, टिटिकाका, पोपो, वेदना, जनरल डेकोरा और अर्जेंटीरो, तो ये जो 5 लेक हैं उसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। इसके बारे में हम लोग डिटेल दी गई है दोस्तों, आप लोग इसको पढ़ लीजिए और चिली के बारे में जानकारी ले लीजिए। तो इसकी जो कैपिटल है वो सैंटियागो है और जो इसकी कैपिटल मुद्रा है, करेंसी है, वो चिली पैसो है। इसके प्रेसिडेंट सेबेस्टियन पिनेरा हैं और दोस्तों ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ता है, लोकेटेड इन दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दोस्तों ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तमिल अभिनेता विजय द्वारा अभिनेत्रित क्रिकेटर मुथैया मुरलीधर के जीवन पर फिल्म खबरों में रही है। मतलब ये है कि साउथ इंडिया के तमिल एक अभिनेता हैं विजय, ये मुथैया मुरलीधरन पर एक फिल्म बनाने जा रहे थे, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, जो 800 थी। कौन सी 800, मतलब कि ये 800 विकेट ले चुके हैं टेस्ट मैचों में। कौन, मुथैया मुरलीधरन श्रीलंका के हैं। लेकिन दोस्तों आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि तो भारत में इनका विरोध क्यों चल रहा है। उसका बहुत बड़ा रीजन है, आपको एक से एक फैक्ट पता चलेंगे इसके बारे में। दोस्तों हम एक से एक जानकारी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले क्या करते हैं कि जो विजय सेतुपानी हैं ये इनके बारे में एक फिल्म बनाने जा रहे थे। तो जो तमिल लोग हैं, इंडियन तमिल हैं, इन्होंने इसका विरोध किया और इन्होंने विरोध किया। इसके बाद मुथैया मुरलीधरन ने खुद स्वयं
विजय सेतुपानी को कॉल करके कहा कि भाई मेरी ये फिल्म जो आप बना रहे हैं मत बनाइए, मेरे ऊपर इतना बवाल हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने इस फिल्म को करने से मना कर दिया। इसका रीज़न क्या है दोस्तों? तो इसका रीज़न आप लोगों को बताते हैं। जैसे ये आप लोग इस तरीके से, ये इंडिया का मैप है, ये श्रीलंका का मैप है। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरा जो क्षेत्र है ये सारे तमिल लोग रहते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये जो श्रीलंका में, ये जो आप देख रहे हैं नॉर्दर्न श्रीलंका, इसमें तमिल लोग रहते हैं। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आप लोगों को जानकारी मिल गई होगी। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर जो मेजोरिटी के लोग रहते हैं वो सिन्हल, कौन सी है, सिन्हल लोग रहते हैं। ठीक है, सिन्हल लोग सबसे ज़्यादा मेजोरिटी में रहते हैं। तो दोस्तों क्या हुआ था कि 1971 में एक एक्ट पारित किया गया था, और उसमें जो तमिल लोग थे, श्रीलंका में जो तमिल लोग थे, उनके लिए एक ऐसे एक्ट पारित किए गए कि जो गवर्नमेंट जॉब के लिए उनके लिए बहुत कड़े से कानून बनाए गए। ठीक है दोस्तों, जिससे उन लोगों को दिक्कत हुई। इसके बाद दोस्तों फिर एक जो वहाँ के प्रभाकरण करके एक मिलिट्री मैन थे, तमिल थे, जो उन्होंने एक आवाज़ उठाई, क्योंकि जो सिन्हल प्रजाति थी ये बुद्धिस्ट थी। और 1972 में जो श्रीलंकाई लोग थे उन्होंने अपने आप को क्या कर दिया, क्या घोषित कर दिया, मतलब कि हम, ये जो कंट्री है वो बुद्धिस्ट है। कौन सी है? बुद्धिस्ट है, बुद्धिस्ट कंट्री है। और पहले जो श्रीलंका थी उसको सीलोन कहते थे। क्या कहते थे? सीलोन। और 1972 में ये क्या कही गई? श्रीलंका कही गई। ठीक दोस्तों, तो इन्होंने क्या किया, जो सिन्हल प्रजाति थी, तब ये जब श्रीलंका एक बुद्धिस्ट पूरा मेजोरिटी के लिए और बुद्धिस्ट स्टेट का घोषित कर दिया गया, तो सिन्हल जाति जो थी वो बिल्कुल पूरी तरीके से स्वतंत्र हो गई और उन्होंने तमिल लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया। और दोस्तों आप लोगों को फैक्ट बता दूं कि सबसे ज़्यादा मेजोरिटी में 74%, 74.9% जो है वो सिन्हल प्रजाति पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो क्या हुआ कि वहाँ ये 1972 में जब ये घोषणा की गई, उसके बाद सिन्हल प्रजाति ने जो तमिल लोग थे उनको मारना स्टार्ट कर दिया, खून खराबा स्टार्ट हो गया। और यहाँ तक दोस्तों 2011 में जब यूनाइटेड नेशन ने एक अपनी रिपोर्ट निकाली थी, उसमें कहा था कि कम से कम 40,000 सिविलियन वहाँ पर मारे गए, मतलब एक जीनोसाइड हुआ था उसके बारे में। ठीक है दोस्तों, क्या हुआ था? जीनोसाइड हुआ था। और तब ये मुथैया मुरलीधरन का एक भी शब्द, अब ये भी एक तमिल है, कौन है ये? मुथैया मुरलीधरन एक तमिल हैं, तमिल जात से, तो इन्होंने कोई विरोध नहीं किया और ये आवाज़ आगे आकर आवाज़ इन्होंने नहीं उठाई। ठीक है दोस्तों, उसके बाद और यहाँ तक कि इन्होंने क्या किया, जब जो लिट्टे वहाँ का एक लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलियम था, उसने क्या किया, वो इसके विरोध में था। किसके विरोध में? सिन्हल प्रजाति के विरोध में खड़े थे, तो उनका खात्मा हो गया वहाँ से। ठीक है, जिसके हेड कौन थे? मैंने अभी बताया था, प्रभाकरण जी थे। ठीक है दोस्तों, तो जब वहाँ से लिट्टे का खात्मा हो गया तो इन्होंने उस दिन को गोल्डन डे के रूप में मनाया। किसने? मुथैया मुरलीधरन ने। ठीक है दोस्तों, ये अपनी जाति के खिलाफ होकर और सिन्हल जाति के जो प्रेजेंट टाइम पर प्रेसिडेंट हैं, कौन? ये तुम्हारे महेंद्र राजपक्षे, इन्हीं का शासन चल रहा है। एक कोटा राजपक्षे जो प्रधानमंत्री है और महेंद्र राजपक्षे अभी उस टाइम वहाँ के क्या है? प्रधानमंत्री, और राष्ट्रपति कोटा राजपक्षे, दोनों बड़े भाई छोटे भाई हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको पिछले वीडियो में पूरा बताया था आपको इसके बारे में। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई थी, इसलिए भारत में तमिल लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। ठीक है दोस्तों, इसलिए इन्होंने ये फिल्म 800 मुथैया मुरलीधरन की जो ऑटोबायोग्राफी थी उसके बारे में, ये जैसे धोनी की अनटोल्ड स्टोरी बनाई गई थी, इसी प्रकार ये बनाने जा रहे थे, तो इन्होंने इसको मना कर दिया विरोध के बाद। ठीक है दोस्तों, बात आती है श्रीलंका की। श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो, मुद्रा है रुपया, प्रधानमंत्री महेंद्र राजपक्षे और राष्ट्रपति कौन है? कोटा राजपक्षे। कोटा राजपक्षे जी हैं वो इनके छोटे भाई हैं महेंद्र राजपक्षे के। ठीक दोस्तों, ये एशिया कॉन्टिनेंट में पड़ता है, हिंद महासागर में स्थित है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, हाल ही में पुरातत्वविदों ने 1,72,000 साल पुरानी लुप्त नदी को भारत के थार रेगिस्तान में खोजी गई है। कहाँ पर खोजी गई है? भारत के
थार रेगिस्तान में ये नदी खोजी गई है। दोस्तों ये नदी जो है इसका नाम क्या है? खोई नदी। कौन सी नदी? खोई नदी खोजी गई है। कहाँ पर? बीकानेर के पास। कहाँ पर? राजस्थान में बीकानेर के पास ये नदी खोजी गई है। और ये किन किन लोगों ने खोजी ये आपको मैं बता दूं तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये आपको जैसे यहाँ पर दिख रहा है ना कि ये जो लूनी नदी है, और लूनी नदी के बाद यहाँ पर ये जैसलमेर है, और जैसलमेर, उदयपुर, सिद्धपुर, ये यहाँ पर ये नदी जो आपको दिख रही है, यहाँ पर ये जो थार का रेगिस्तान है यहाँ पर एक नदी खोजी गई है। ठीक है दोस्तों। और ये एक आपको नदी दिख रही है घग्गर, जो सरस्वती के नाम से जानी जाती थी। ठीक है दोस्तों। तो ये नदी खोजी गई थी, ये आपको यहाँ पर दिख रही है। इन्होंने इस जगह पर जो रेड बना है यहाँ पर एक नदी खोजी है। बोले यहाँ पर कोई एक जीवन यापन पहले चलता था, एक खोई नदी थी बीकानेर के पास। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर कौन कौन यूनिवर्सिटी थी जिन्होंने मिलकर इनको खोजा है तो आपको बता दूं मैं कि वो तीन यूनिवर्सिटी थी जिन्होंने इस नदी के बारे में खोज निकाली है। तो वो कौन सी तीन यूनिवर्सिटी थी? एक मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट था जो मैक्सिको का है, अन्ना यूनिवर्सिटी और आइसर कोलकाता। ये तीन यूनिवर्सिटी ने मिलकर इसकी खोज की है दोस्तों। कहाँ पर? राजस्थान में खोज की गई है। ठीक है दोस्तों। ये थी इसके बारे में, नदी के बारे में। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं, थोड़ी राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान जो है उसमें जो ये थार मरुस्थल है, थार मरुस्थल में टोटल 11 नेशनल पार्क हैं। कितने? 11 नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, जिसमें जो सबसे बड़ा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो नारायण कौन सी? नारायण सरोवर। ठीक है। नारायण सरोवर जो है वो सबसे बड़ी इसकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है दोस्तों। डेजर्ट नेशनल पार्क पाया जाता है, ताल छप्पर सेंचुरी पाई जाती है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पाई जाती है। ठीक है दोस्तों। ये कच्छ के रण में पाया जाता है। ये पूरा थार मरुस्थल गुजरात के कच्छ के रण तक जाता है। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर सबसे बड़ी ये बता दूं, एक लूनी नदी है जो पहाड़ियों से निकलती है। तब जब तक पहाड़ियों में रहती है तब तो इसका पानी जो मीठा रहता है। जैसे ये मैदानी भाग में आ जाती है तो इसका पानी कैसा हो जाता है? खारा हो जाता है। और ये गुजरात के कच्छ के रण में ये जाकर समा जाती है, मैदानी क्षेत्र में। क्वेश्चन आया था आप लोगों के लिए कि कौन सी नदी पहाड़ों से निकलकर मैदानी भाग में समा जाती है, तो वो लूनी नदी है। ठीक है दोस्तों। उसको याद रखना। आगे क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। भारतीय दूरसंचार कंपनी एयरटेल ने क्लाउड संचार बाजार एयरटेल IQ शुरू किया है। तो दोस्तों आप लोग बता दें ये एयरटेल IQ है क्या। जैसे दोस्तों आप लोग जानते होंगे, जैसे हम लोग फेसबुक पे इतनी फोटो पिक अपलोड करते हैं, व्हाट्सएप पे करते हैं, तो ये जब भी मैं निकालूँ तब भी आप लोगों को ये फ़ोटो मिल जाती है। वीडियो चाहे इतने डालते रहो, कभी इनका मेमोरी नहीं बढ़ती। क्यों? ऐसा क्यों होता है? हमारे फ़ोन में तो भर जाती है, आप लोगों के फ़ोन में भर जाती होगी। इसका इसलिए दोस्तों कि जैसे फेसबुक ने क्या किया है कि जैसे फेसबुक है, जैसे हम लोग जो भी चीज़ें, इतने लाखों करोड़ों और वो लोग इसको चला रहे हैं। ठीक है दोस्तों। तो अब क्या है कि इन्होंने एक ऐसी हार्ड डिस्क लगा रखी है कि इसमें पूरा डाटा स्टोर हो जाता है, और जब भी आप उस पिक को देखना चाहें, डाटा को मंगाना चाहें, आप क्लिक करते हैं, आपका डाटा आ जाता है। इसी प्रकार आइडिया एयरटेल ने क्या किया है कि इसी प्रकार एयरटेल ने एक क्लाउड संचार बाजार के लिए क्या किया है कि एयरटेल IQ शुरू किया है। ठीक है दोस्तों। इसके बारे में यही था कि एयरटेल IQ है क्या, ये आपको पता चल गया होगा। इसको एयरटेल IQ के नाम से जानते हैं। ये क्लाउड कम्युनिकेशन है जिसके बारे में आप लोगों को मैंने बताया कि जैसे फेसबुक, अमेजन वगैरह आप अपना डाटा रखते हैं, इसी प्रकार ये भी आप डाटा रखेंगे। भारत सरकार ने विलुप्त गिद्ध के संरक्षण के लिए कार्य योजना 2020-25 शुरू की। हाँ दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, इसके बारे में आप लोगों को डिटेल से पूरा बताऊंगा, तो ध्यान से सुनना दोस्तों। क्या है कि दोस्तों जो भारत सरकार है, इन्होंने एक गिद्ध के संरक्षण के लिए जो 2020-25 की योजना शुरू की है। अब दोस्तों इसके बारे में बता दूं, ये जो योजना है क्यों शुरू की गई, क्या इसकी ज़रूरत पड़ गई। गिद्ध तो हमेशा जो मृत प्राणी वगैरह होते हैं, ये जानवर वगैरह होते हैं, इनको खाते हैं, फिर इनको संरक्षण करने की क्या ज़रूरत पड़ गई। देखो दोस्तों, कहीं ना कहीं जो हमारा ये इन्वायरमेंट है, इसका एक साइकिल होता है, और साइकिल में सभी लोगों की मतलब की मौजूदगी ज़रूरी होती है। जैसे आप लोगों को बता दूं, जैसे मान लो आप समझो इसको कि जो ग्रास है, ठीक है, ग्रास को ग्रास हॉपर खाते हैं, उनको फ्लाई कैचर खाते हैं, ठीक है दोस्तों, चिड़ियाँ वगैरह। उसके बाद ये न्योला वगैरह खा जाते हैं, उसके बाद इनको नोयला कौन खा जाता है, गिद्ध खा जाता है। ठीक दोस्तों, अब मान लो गिद्ध ना रहे तो नोयला को कौन खाएगा, कोई नहीं खाएगा। ठीक दोस्तों, अब जो न्योला है, ठीक दोस्तों, न्योला जब
बहुत सारे बढ़ जाएंगे तो ये चिड़ियाँ खत्म हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी। जब ये चिड़ियाँ खत्म हो जाएंगी तो कौन बढ़ेगा, ग्रास हॉपर। जो अभी हाल ही में रिसेंटली खबर आई थी, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये जम्मू कश्मीर वगैरह बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि ये जितने भी फसल थी जो टिड्डे वगैरह थे ये खा जाते थे। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ से कहीं ना कहीं संतुलन बिगड़ गया। अब इसको रियल में आप लोगों को बताता हूँ कि जैसे जो डेड बॉडी होती है, मान लो ये गाय पड़ी है, डेड बॉडी है, इसको कौन खाता था, गिद्ध। ठीक है, अब गिद्ध तो रहे नहीं है। ठीक दोस्तों, अब गिद्ध क्यों नहीं रहे उसका रीजन जानो। जैसे जब गाय के और भैंस के पेट में दर्द होता था तो हम लोग कई सारी दवाएं देते थे। ठीक दोस्तों, क्या देते थे, दवाएं देते थे, जैसे पोप्स, जिन्हें पोप्स के नाम से जाना जाता है। ठीक दोस्तों, ऐसे कई सारी हेक्साब्रोमाइड वगैरह हैं, ऐसी कई सारी दवाएं देते थे। ये दवाएं जो होती हैं ये मतलब कि ये जो गाय और भैंस जानवर होते हैं उनके पेट में जाके ये वहाँ पर जमा हो जाती है। अब जब ये गाय भैंस डेड हो जाते हैं तो इसी को कौन खाने जाता है, हमारे ये गिद्ध लोग जाते हैं। जब ये गिद्ध इनको खाने जाते हैं तो इनके पेट में ये चली जाती है। अब ये तो उसको पचा गए थे, वहाँ पर पाचन तो हुआ नहीं था, उसके अंदर आ गई थी, लेकिन इनके रूप में क्या, इनको क्या किया उसने, ये बीमार करके और ये गिद्ध खत्म होते गए। पहले आप लोगों को कैसे बहुत 2000 के पहले, सन 2000 के पहले कितने गिद्ध दिखते थे, अब कहीं गिद्ध दिखते इसलिए नहीं दिखते। अब इन गायों को खाता कौन है, इन गायों को खाते हैं कौन, डॉग्स, कुत्ते वगैरह खाते हैं। और इनको कौन खाता है, इनको चूहा वगैरह खाते कि नहीं खाते हैं। अब यही जो डॉग्स और चूहा वगैरह है ये हमारे घर में, हमारे समाज में घूम रहे हैं, तो उनको हम टच कर रहे हैं, या वो जहाँ पर हम रह, जिस वातावरण में रह रहे हैं उनको बर्तन को टच कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, तो वही सारी चीज़ें हम लोग यूज कर रहे हैं। इसीलिए ये कैंसर वगैरह जो बीमारी हुई हैं इसीलिए हम लोगों को हुई है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो कहीं ना कहीं वातावरण का जो बैलेंस बिगड़ गया है उसके कारण ही ये बीमारी बढ़ी हुई है। ठीक दोस्तों, इसीलिए गिद्ध के संरक्षण के लिए केंद्र सरकार ने क्या किया है कि एक कार्य योजना शुरू की है। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि अभी पिछले वीडियो मैंने आप लोगों को कराया था कि कौन सी वो 7 अभी रिसेंटली जो 7 हजारस केमिकल रेटिफाइड थे उनको केंद्र सरकार ने बैन कर दिया था। ठीक है, उनको बैन कर दिया था। तो दोस्तों आप लोगों को पिछले वीडियो में बता दिया था, वो 7 आप लोग नोट डाउन कर लेना। ठीक है दोस्तों, क्लास आगे अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नासा के सोफिया टेलीस्कोप के द्वारा चंद्रमा पर पानी की खोज के प्रमाण मिले हैं। दोस्तों जो नासा ने सोफिया टेलीस्कोप से, हवाई जहाज के द्वारा सोफिया टेलीस्कोप से चंद्रमा पर पानी के इनको प्रमाण मिले हैं। अब दोस्तों मैं आपको गहन जानकारी बताऊं, जब चंद्रयान फर्स्ट गया था तो चंद्रयान फर्स्ट ने ही पहले भारत ने ही बता दिया था कि चंद्रमा पर पानी की बूंदें पाई गई हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने क्या किया, उसको मॉडिफाइड कर दिया, उन्होंने प्रमाण कर दिया कि हाँ रियल में वहाँ पर पानी की बूंदें पाई गई हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये इन्होंने कोई नया काम नहीं किया, हम लोग इसको पहले कर चुके थे, इसको चिंतित होने वाली बात नहीं करते। अब बात करते हैं हम सोफिया की। जो सोफिया है वो स्ट्रेटोस्फीयर ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी, जिसने क्या किया है, पानी की खोज की है। अब ये जो पानी की खोज हुई कहाँ पर की है, तो ये दक्षिणी गोलार्ध में, चंद्रमा के दक्षिणी गोलार्ध में क्रेटर नामक जगह पर, कहाँ पर, क्रेटर नामक जगह पर उन्होंने पानी की खोज की है। कहाँ पर, साउथ गोलार्ध, कौन से, साउदर्न में। ठीक है, तो इन्होंने साउदर्न में खोज की है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी बात कहाँ की, नासा ने की है। दोस्तों क्या हो रहा है कि नासा ने एक प्रोग्राम चला रखा है और उस प्रोग्राम के तहत नासा ने ये कहा है कि मैं 2024 तक वहाँ पर इंसान पहुँचा दूंगा, बस्ती बसा दूंगा। इस तरीके की बात नासा ने की है। और किस प्रोग्राम के तहत, तो मैटेगिस प्रोग्राम के तहत। किसके तहत, मैटेगिस प्रोग्राम के तहत इन्होंने 2024 तक वहाँ पर बस्ती बनाने की बात कही है। ठीक है दोस्तों, ये है टेलीस्कोप के द्वारा, देखो ये देख रहे हैं। ठीक दोस्तों, तो जो चंद्रयान 2 था वो हमारा लॉन्च किया गया था 22 जुलाई को 2019 को, और चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च किया गया था, तो 2008 में 24 अक्टूबर को। ये क्वेश्चन आप लोग दोनों के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CHS CGL वगैरह में पूछ लिए जाते हैं कि चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च हुआ था, तो 22 अक्टूबर 2008 को। और चंद्रयान 2 जो लॉन्च हुआ था वो कब हुआ था, 22 जुलाई 2019 को लॉन्च हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय मूल के बेबल राम कलवान हाल ही में सेशल्स के राष्ट्रपति चुने गए। कौन चुने गए, राम कलवान।
हाल ही में कहाँ के सेशल्स के राष्ट्रपति चुने गए। ये दक्षिणी चीन सागर में स्थित है, कौन सा, सेशल्स। ठीक है दोस्तों, सेशल्स के बारे में बात करते हैं तो इसकी राजधानी है विक्टोरिया, इसकी मुद्रा है जो सेसेलो रुपये, और इसके जो राष्ट्रपति चुने गए बेबेल रामकलावन। ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, कौन सा, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन में कहते हैं केंद्र सरकार ने पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश में कर्मचारी राज्य बीमा ESI योजना को लागू किया है। किसको किया है, एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को लागू किया है। किसके लिए किया है, अरुणाचल में कर्मचारी के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अटल इनोवेशन मिशन ऑस्ट्रेलिया के साथ परपत्र अर्थव्यवस्था पर 2 दिवसीय हैकाथॉन का आयोजन करेगा। जैसे दोस्तों जब दौड़ होती है पैरों से तो क्या होता है, उसको मैराथन बोलते हैं। इसी प्रकार जब हथियारों के द्वारा एक्सरसाइज की जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, हैकाथॉन बोलते हैं। तो अटल इनोवेशन मिशन जो 2015 में स्टार्ट हुआ था, कब हुआ था, 2015 में इसको स्टार्ट किया गया था। इसी के तहत ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के तहत एक्सरसाइज चलेगी, उसी के बारे में बात करी जा रही है। ठीक है दोस्तों, मैंने इसके बारे में बता दिया है। जो अटल इनोवेशन है उसके अंडर में नीति आयोग के 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारतीय GDP की वृद्धि में 10% की गिरावट रहेगी। ठीक है दोस्तों, अभी निर्मला सीतारमण जी ने घोषणा की थी कि भारत की GDP बढ़ रही है, लेकिन हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार, वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट के अनुसार क्या कहा गया है कि 10% जो है GDP की गिरावट रही है। ये -10% में GDP हो चुकी है, ये आप लोगों को दिखाया जा रहा है। ये 2020 की बात करी जा रही है ये। ठीक है दोस्तों, ये मेरे क्वेश्चन थे दोस्तों सारे। अब आप लोगों को यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करते रहिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए और डिटेल से वीडियो ला सकूं। और दोस्तों इसी तरीके से क्लास जारी रहेंगी। अभी आप लोगों के लिए ज्योग्राफी की भी क्लास आने वाली है, और अभी ज्योग्राफी की क्लास चल रही है दोस्तों, बहुत जल्दी आप लोगों को यूट्यूब पर मिल जाएगी कुछ ही मिनट में। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।